आज हम बात करेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स की। उनकी टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे और उनकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी जानेंगे। ये सब शुरू करें इससे पहले हमें पता है कि पाकिस्तान चाइना के हथियारों का एक शोरूम बन चुका है। चीन उसे लोन देता है, कर्ज देता है और फिर उसी कर्ज से अपने ही हथियार पाकिस्तान को खरीदवाता है। अगर ये चाइनीज हथियार ठीक से काम नहीं करते तो फिर अगला लोन पैकेज आता है और पाकिस्तान को नए हथियार खरीदवा कर एक नई डील साइन हो जाती है। अब इसी मॉडल के अंतर्गत इस साल के अंत तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चाइना से मिलने वाला है J-35 फाइटर जेट। कुछ लोगों का कहना है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक लाइटर, एक ट्रायल वर्जन है। इसमें आईसा रेडार है, PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और देखने में स्टेल्थ जैसी बनावट है। अब इसको पाकर के पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि इसको हवा में बहुत सारी ताकत मिलने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि चाइना के पास एक्सपर्टीज है कि बर्फी के डिब्बे में जलेबी बेच सकता है और पाकिस्तान के पास ये मूर्खता है कि वो जलेबी को बर्फी समझ के खा भी सकता है। लेकिन चूंकि मुद्दा हमारे एडवर्सरी का है और हमारी वायुसेना का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। भारत में दशकों तक हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी थी MiG-21 बाइसन। आप सबको पता है ये अब रिटायर हो रहा है और लगभग 50 साल की सर्विस इसने भारतीय वायुसेना को दी। लेकिन उसके जाने के साथ एक बड़ा शून्य खड़ा होता जा रहा है। इसको भरने के लिए भारत ने सुखोई विमान का तो भरपूर इस्तेमाल किया और सुखोई 30 के और फिर सुखोई 30 MKI से MiG-21 की जो वैकेंसी है वो फिल हो रही है। इसके साथ साथ राफेल, तेजस, ये सब विमान भारतीय वायुसेना में इंजेक्ट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ने के लिए इतना तो काफी है। लेकिन यह भी सच है कि भारत की वायुसेना को प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है 2 और पोटेंशियली 2.5 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ने की। एक तरफ तो पाकिस्तान है जो चीन से किराए के हथियार लेता है, भाड़े के दांत लगवा करके हमें काटने की कोशिश करता है। इसमें वो ज्यादातर तो नाकामी है। दूसरी तरफ है चाइना जो एक महाशक्ति है, इकोनॉमिक पावर है, जिसकी टेक्नोलॉजी और जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमें आंकना आवश्यक है और उसको सीरियसली लेना जरूरी है। और एक तीसरा मोर्चा भी है जो धीरे धीरे काफी हॉस्टाइल होता जा रहा है और वो है बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि वहां पे भारत विरोधी स्वर तो तेज हो चुके हैं, लेकिन भारत को डायरेक्टली थ्रेट करना की अभी उसकी हिम्मत नहीं है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान की वायुसेना को समाप्त करने के लिए और एयर सुपीरियरिटी के लिए शायद इसकी आधी स्क्वाड्रन भी काफी है। लेकिन अगर ढाई तरफ से लड़ाई लड़नी है तो हमें कुल 42 यानी 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होगी। स्क्वाड्रन समझने के लिए ये समझिए कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, एडवांस जेट्स होते हैं। यानी कि भारत को अभी 200 से अधिक नए फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी जल्द ही। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं होगी। हमें नई स्क्वाड्रन्स में चाहिए होंगे टॉप क्लास जेट्स जो टेक्नोलॉजी, रेंज और स्टेल्थ तीनों में दुश्मन से एक कदम आगे हों। ऐसा करने के लिए भारत के पास 2 विकल्प हैं। पहला अक्वायर करना यानी किसी और से लेना, और दूसरा मैन्युफैक्चर करना यानी मेक इन इंडिया करना। भारत का एक्विजिशन मॉडल भी अलग होता है। हम सिर्फ विमान नहीं लेते, विमान खरीद करके इंडक्ट कर दें ऐसा काम हम नहीं करते। हम एक इंजीनियरिंग कंट्री हैं, एक इनोवेशन कंट्री हैं और इसलिए हम कोई विमान अगर एक्वायर भी करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी एक्वायर करते हैं और फिर खुद वो विमान हम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा हमने किया सुखोई 30 के, हमने खरीदा 90s में और 2000 के दशक में हमने उसे सुखोई 30 MKI बना डाला जो उससे बेहतर भी था और हम उसको इंडिजीनियसली बना पाए। ऐसा ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में किया जहां हमने रशिया के साथ मिलकर के एक जॉइंट हथियार बनाया जो आज दुश्मनों के लिए एक बड़ा डेटरेंट बन चुका है और जिसके एग्जांपल हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं उन विकल्पों के बारे में जो भारत के सामने हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। इन विकल्पों को हम गहराई से समझेंगे और उनकी ताकत, कमजोरी, टाइमलीनेस और मिलिट्री इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे। कहानी अभी और है, जुड़े रहिए।